1 जुलाई से दिल्ली की सड़कों पर पुरानी गाड़ियों के चलने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। इन्हें पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल मिलना भी बंद हो गया है। वजह है दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, जिससे निजात दिलाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ वाहन चालकों में नाराजगी भी है। जिन लोगों की गाड़ियां 10 या फिर 15 साल से ज्यादा पुरानी है और वो पॉल्यूशन नहीं फैला रही है, तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अच्छी कंडीशन वाली पुरानी गाड़ियों को क्यों हटाया जा रहा है, जबकि वो प्रदूषण भी नहीं फैला रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार प्रदूषण हटाना चाहती है या ऑटो इंडस्ट्री की मदद करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत डिजिटल, मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। दिल्ली में इस वक्त एक ऐसे फैसले की खूब चर्चा है जो कि फैसला 60 लाख से ज्यादा कार और बाइक वालों पर एक झटके में आफत ला दिया है। दिल्ली में जिसके पास बहुत पुरानी कार या फिर बाइक है, वो परेशान हो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपनी गाड़ी को लेकर घर से निकल गए और उन्हें वापस नहीं ला पाए तो क्या होगा, क्योंकि बहुत पुरानी कार और बाइक को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब पुरानी कार और बाइक को पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस नए नियम को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि नियम क्या है। दिल्ली सरकार एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी कि ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें चिन्हित कर जब्त करने का काम कर रही है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पर जुर्माना लगेगा। जिन गाड़ियों की उम्र बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। फैसले के मुताबिक 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को अब दिल्ली में पेट्रोल नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी, उन्हें जब्त कर मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। सरकार अपने इस नए नियम नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल पॉलिसी के जरिए सड़कों से पुराने ज्यादा प्रदूषण वाले वाहनों को हटाकर दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना चाहती है। संयुक्त टीमों ने भी सभी नागरिकों से अपील की है कि वो अपने पुराने वाहनों को खुद ही स्क्रैपिंग के लिए भेज दे, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी से वो बच सके। लेकिन अब सवाल ये है कि इस नए नियम को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद क्या है। ऐसे में जब दिल्ली में पहले से ही ऐसे नियम है कि प्रदूषण गाड़ियों को नहीं चलाया जा सकता है, तो आखिर फिर इस एंड ऑफ व्हीकल जैसे कॉन्सेप्ट लाने की क्या जरूरत थी। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि 10 साल 15 साल होने के बाद भी अपनी गाड़ियां चलाते हैं, और इसीलिए भी चलाते हैं क्योंकि वो दूसरी गाड़ी लेना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो कि 10-15 साल होने के बाद भी प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन नहीं करती है। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि ऐसे में जब दिल्ली जैसे शहरों में पहले से ही प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के लिए सख्ती बढ़ती जाती है, ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना लगाती है, तो ऐसे में इस नए नियम को लागू करने का क्या मतलब बनता है। इस पर अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल खबर में आगे बढ़ते हैं। इस नए नियम का सख्ती से पालन हो, हर कोई इस नियम का पालन करे, इसके लिए सरकार ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया है, जिसकी मदद से ऐसे पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम में हाई क्वालिटी कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल को पता कर लेगा। अगर इस दौरान कोई एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी का कोई भी पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर पकड़ा जाता है, तो उसकी पहचान होगी और पेट्रोल पंप पर ही उसे सार्वजनिक तौर पर घोषित किया जाएगा और वाहन को उसके जब्त कर लिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये नियम सिर्फ दिल्ली में लागू होगा या फिर पूरे देश भर में इसे लागू किया गया है। तो फिलहाल इस नियम को सिर्फ दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके तहत केवल दिल्ली के पेट्रोल पंप पर ही ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन 1 नवंबर से दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी इन कैमरों को लगाने की योजना है। हालांकि अभी दिल्ली के बाहर पुराने वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर, दिल्ली सरकार के इस नए फैसले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आयन भारत डिजिटल के साथ।